हाँ, तो कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया ही होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि पार्ट टाइम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। तो बने रहना इस वीडियो में, और आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। मेरे से जितना भी पॉसिबल हो सके, जितना अच्छा मैं वीडियो बना पाऊँ, जितनी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ मैं दे दूँगा। और राइट नाउ अभी मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ और वो जॉब मुझे कैसे मिली उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पहली स्नो हो चुकी है। जैसे कि अभी तो काफ़ी अंधेरा है, बट जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि ये स्नो हो चुकी है पहली, और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। और अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लोग कहते हैं कि मार्च भी यहाँ माइनस में ही होता है, तो काफ़ी ठंड अभी झेलनी बाकी है। तो पार्ट टाइम जॉब्स जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो अवेलेबल होती है वो होती है रेस्टोरेंट जॉब्स और फैक्ट्री जॉब्स, सिक्योरिटी जॉब्स, और जैसे कि और एक जॉब है कि डिलीवरी जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब में जो रेस्टोरेंट्स वाली जॉब होती है, या फिर कह सकते हो कि मैकडोनल्ड्स वाली जॉब, टिम हॉर्टन्स, सबवे में जो जॉब होती है, वहाँ स्टूडेंट्स को इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। और भी कई तरह की पार्ट टाइम जॉब होती है, बट ये जो सबवे है, टिम हॉर्टन्स है और मैकडोनल्ड्स है, वहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब ड्यूरिंग द स्टडीज़, जब वो स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तब उनको 20 आवर्स ही मिलते हैं वीक में। पर वीक एक स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब करता है उसको 20 आवर्स ही अलाउ होते हैं कि वो जॉब कर सके। तो उस हिसाब से सबवे और टिम हॉर्टन्स देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है, कि क्योंकि वहाँ पे 20 घंटे आपको मिल भी जाता है। कई जॉब में आपको 20 घंटे नहीं मिलते, बट यहाँ क्या होता है कि 20 घंटे आपको आराम से मिल जाते हैं। तो वो जॉब एज अ स्टूडेंट जब आते हो तो पार्ट टाइम के लिए वो जॉब बहुत ही एक अच्छा एक ऑप्शन है। तो सबवे और टिम हॉर्टन्स में जॉब लेने के लिए पहले तो आपको अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बनाना पड़ेगा। और रिज्यूम में ख़ास तौर पे आपको वो लिखना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो। सैटरडे संडे आप ये टाइमिंग पे अवेलेबल हो, तो उस हिसाब से वो आपको शिफ्ट देते हैं, उस हिसाब से आपको आवर्स भी देते हैं अच्छे खासे। तो रिज्यूम बना के अच्छा सा वहाँ जाता है जब, और तभी जाना कि जब वहाँ के हायरिंग मैनेजर अवेलेबल हो, वहाँ के मैनेजर अवेलेबल हो। तो मेरे से स्टार्टिंग में जब मैं आया था तब मेरे से ये गलती हुई थी कि पहले तो मैंने सिर्फ कॉल पे ही बात की थी कि मुझे पता चला कि ये जगह पे हायरिंग चल रही है, तो मैंने वहाँ वेबसाइट में जाके वहाँ पे मैंने कॉल किया। तो मैंने अपनी अवेलेबिलिटी बताई, और उन्होंने बोला कि वी विल लेट यू नो। तो फिर मैंने 1-2 वीक तक मैंने वेट किया, पर फिर भी उनका कोई कॉल नहीं आया। बट फिर मैंने अगेन कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हायरिंग हो चुकी है। तब मेरे 1-2 दोस्तों ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको रिज्यूम लेके वहाँ जाके एप्लीकेशन फिल करना होता है। तो दूसरी बार जब हायरिंग हो रही थी तभी मैं फिर से भी गया था रिज्यूम लेके, एप्लीकेशन भी मैंने की थी। बट वहाँ फिर से गलती ये हुई कि जब वहाँ मैनेजर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे मैं गया था, मैं शाम को गया था। नॉर्मली जो मैनेजर अवेलेबल होता है वो उनका जो टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट में वो ज़्यादातर अवेलेबल होता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप मैकडोनल्ड्स है, सबवे है या फिर टिम हॉर्टन्स है, वहाँ जब आप अप्लाई करने जाओ एज पार्ट टाइम जॉब, तो आप मॉर्निंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट के टाइम में जाओ। और जो दूसरी तरह की पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो होती है एक फैक्ट्री जॉब। फैक्ट्री जॉब में सिर्फ दिक्कत यही है कि वहाँ थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा रहता है और आपको थकान भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि वेट लिफ्ट भी थोड़ा सा करना पड़ता है। और ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ आप असाइनमेंट करते हो, और आप खाना भी कभी कभी खुद ही बनाते हो, तो शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है कि आपको खुद के लिए भी टाइम ही नहीं मिलता। फैक्ट्रीज जॉब मिलती कैसे है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे एजेंसीज भी काफ़ी होती है जो फैक्ट्री जॉब काफ़ी देती है। यहाँ पे एजेंसीज में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको फिर से आपकी अवेलेबिलिटी भी बतानी पड़ती है कि इस टाइम पे आप अवेलेबल हो टू डू द पार्ट टाइम जॉब्स। तो उस हिसाब से एजेंसीज वाले आपको हायर करते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के लिए, कि आपको कहते हैं कि इस दिन ये फैक्ट्री में यहाँ पे जॉब अवेलेबल है कि आप जा सकते हो। तो डेफिनेटली आप जाओगे, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टडीज़, ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ आपको आपके खर्चे भी निकालने होते हैं। बट वो जॉब थोड़ी
थोड़ी सी हार्ड होती है और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मांगती है वो जॉब, बट चल जाता है। आपको अगर खर्चा पानी निकालना हो तो वो जॉब भी आप कर सकते हो। और तीसरी जो जॉब है वो है डिलीवरी की जॉब। डिलीवरी के लिए आप 2 टाइप के व्हीकल्स आप चूज़ कर सकते हो। एक होती है बाइसिकल और दूसरी होती है आपकी गाड़ी 4 व्हीलर। 4 व्हीलर अगर ऐसा देखा जाए तो ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं, तो आप डेफिनेटली ज़्यादातर आप बाइसिकल ही यूज़ करोगे। तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि आपको कोई बोलने वाला नहीं होता, आपको कोई सुपरवाइज़र नहीं होता। आप जब चाहो लॉग इन कर लो, ऊबर ईट्स या ऊबर ईट्स है, डोरडैश है, फिर स्किप द डिशेस है। ये 3-4 जो अच्छी डिलीवरी की जॉब जो देती है, आपको सिर्फ लॉग इन करके अकाउंट बना के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, स्टडी परमिट्स है या फिर आपका जो फोटो आईडी वो वेरीफाई करा के आप उसमें अकाउंट क्रिएट करके आप जब भी चाहो तभी भी आप अपने आवर्स भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही कर सकते हो या फिर दूसरे दिन 4 घंटे। आप जब भी मन चाहें आप जितने घंटे करो आप कर सकते हो। बट हाँ, शायद से मेरे को इतना पता है कि एक दिन में 11 या 12 घंटे से आप ज़्यादा कर नहीं सकते। बट वो भी इनफ है क्योंकि एक वीक में आपको सिर्फ 20 घंटे अलाउ होता है काम करने के लिए। तो आप सैटरडे संडे 8-8 घंटे कर सकते हो या फिर 4-4 घंटे रोज़ भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से 20 घंटे आप कर सकते हो। तो वहाँ पे आप जब भी चाहो, सुबह चाहो, दोपहर चाहो, शाम चाहो या फिर रात को चाहो, आप बाइसिकल में कभी भी डिलीवरी आप कर सकते हो। बट जस्ट इतना ही उसका ड्रॉबैक इतना है कि आप विंटर में वो जॉब नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटली ठंड इतनी बढ़ जाती है विंटर में कि आप ना तो बाइसिकल से आप डिलीवरी नहीं कर सकते। पर दूसरा जो ऑप्शन है कि अगर आपके पास गाड़ी हो तो आपके पास G लाइसेंस होना चाहिए। पहले यहाँ आता है G1, फिर G2, देन G आता है। तो G लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो वो G लाइसेंस से आप रजिस्ट्रेशन करके आप गाड़ी से भी डिलीवरी करके अच्छा खासा कमा सकते हो और अपने 20 घंटे आप पूरे कर सकते हो ईज़िली। और चौथी जो जॉब है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि राइट नाउ जो मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ वो सिक्योरिटी की जॉब। ये जॉब मुझे कैसे मिली और कैसे मैंने अप्लाई की है, इसकी एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है और ये जॉब में मैं क्या क्या करता हूँ वो पूरा मैं आपको इतना तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता कि मैं क्या जॉब पर मेरे क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। बट हाँ, ये जॉब मुझे कैसे मिली, मैंने अप्लाई कैसे किया, मैंने एग्ज़ाम कैसे दी, वो सारा कुछ मैं डिटेल आज आपको बताऊँगा। और अभी मैं सिक्योरिटी की जॉब के लिए ही मेरी शिफ्ट है आज, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैं डिटेल बाय डिटेल, पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बताता रहूँगा कि इस जॉब में क्या करना होता है और क्या नहीं। और ये जॉब बहुत ही ईजी है। तो इसका ये मेन एक पॉइंट है कि इसमें थकान थोड़ी कम होती है और आपको शिफ्ट भी मिल जाती है और आप आराम से ये जॉब कर सकते हो। तो आज मेरी ये जो है सिक्योरिटी की शिफ्ट वो थी 10 बजे की और 10 बजे मैं पहुंच गया था और अभी रात के बजे हैं 2:30 बजे। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ये सिक्योरिटी की जॉब मुझे कैसे मिली, क्या प्रोसेस थी। तो मैंने बहुत ट्राई किया पहले कि मुझे दूसरी भी जॉब्स मिले, जैसे कि फैक्ट्री जॉब है, टिम हॉर्टन्स जॉब है, सबवे जॉब है। पर सबवे और टिम हॉर्टन्स में मुझे जॉब मिली नहीं और मैंने थोड़े टाइम तक मैंने फैक्ट्री जॉब भी की। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें थकान बहुत लगती है, तो फिर बीच में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिक्योरिटी की जॉब करूं, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब के लिए मैंने सुना था कि थोड़ा सा लाइट वेट काम होता है। मतलब काम तो होता ही है जैसे कि पेट्रोल करना और वो सब, बट थोड़ा सा रिलैक्सिंग काम होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सिक्योरिटी की जॉब क्यों ना ली जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्लासेस अटेंड किए, क्योंकि यहाँ से CPR का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है और ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर भी लेना पड़ता है। तो फिर उसके बाद आपको देनी पड़ती है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए मैं गया था नॉर्थ यॉर्क में और वो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही थे सारे के सारे। टोटल 60 थे, उसमें से 37 आपको लाने होते हैं और यूँ कहें तो आप 63% लाने होते हैं टोटल। फिर मैंने अप्लाई किया सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए। तो वो लाइसेंस मेरा जो उसकी जो डिजिटल कॉपी थी वो आ चुकी थी 2 या 2.5 वीक के अंदर। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, बट वो भी मुझे मिल नहीं रही थी। मैं ऑनलाइन भी अप्लाई बहुत किया था और मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत बोल के रखा था कि सिक्योरिटी का लाइसेंस आ गया तो प्लीज़ मेरे लिए जॉब ढूंढो।
तो जो पहले जो फैक्ट्री वाली जॉब थी वो भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ढूंढ के दी थी, और ये सिक्योरिटी वाली जॉब भी मुझे मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस से ही मिली थी। और जहाँ जहाँ मैं जाता था सबवे में या फिर टिम हॉर्टन्स में जॉब अप्लाई करने के लिए, वहाँ भी मुझे रेफरेंस पूछते थे कि आपके पास कोई रेफरेंस है। तो अगर मेरे पास कोई रेफरेंस होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉट द जॉब वेरी इजीली, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ कनाडा में कैसा होता है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो या फिर आपको कोई फ्रेंड हो जो आपको रेफ़र करे कि यहाँ पे जा, यहाँ मेरा रेफरेंस दे देना, तो उसके हिसाब से फिर आपको जॉब इजीली मिल जाती है। और यहाँ जो क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी जॉब में मुझे पहले ऐसा लगा था कि कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बट अभी क्या है कि मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि यहाँ काम होता है एक्चुअली में, जैसे कि पेट्रोल करना, सब मॉनिटर करना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि आपका माइंड बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी की जॉब के लिए। और अभी तो अच्छी तरीके से सिक्योरिटी की जॉब चल रही है। और एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि कहीं भी एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्ट टाइम जॉब आप ढूंढने जाओ तो आपके पास एक रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रेफरेंस होता है तो आपको जॉब बहुत ही ईजीली मिल जाती है, आपको इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। तो जहाँ मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ वहाँ पे ये छोटी सी ऑफिस है, आप रिसेप्शन एरिया है उसे कह सकते हो। तो यहाँ पे है एक प्रिंटर, थोड़ी फाइल्स है जिसके लिए हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी करना पड़ता है। और ये है फ़ैन, ये है छोटा सा फ्रिज, और ये है माइक्रोवेव, और ये है टेबल। तो यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ तो है ही कि यहाँ पे 3 या 4 लोग बैठ सकें। तो जब मैं ये सारी जॉब्स के बारे में आपको बता रहा था तब मैं सोच रहा था कि जब मैं इंडिया में था तब भी मैंने 2 या 3 साल तक जॉब की थी, और यहाँ आने के बाद भी जॉब्स तो करनी ही पड़ती है क्योंकि आपको आपके खर्चे या फिर आपका जो रेंट है वो पे करना पड़ता है। तो एज अ स्टूडेंट आपको यहाँ भी काफ़ी सारी जॉब्स करनी पड़ती है, बट हालांकि एज अ स्टूडेंट आपको पार्ट टाइम ही जॉब करनी पड़ती है ड्यूरिंग द स्टडीज़। तो तब आपको सिर्फ 20 आवर्स ही मिलते हैं, बट तभी भी वो शेड्यूल भी काफ़ी हेक्टिक रहता है कि 20 घंटे एक वीक में जॉब करो, फिर 2 या 3 या 4 दिन की कॉलेज हो, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे असाइनमेंट्स हो कॉलेज के, और फिर आपको सब खाना पकाना भी खुद पड़ता है। बट हालांकि हमारे यहाँ 5 दिन तो टिफ़िन आता ही है, तो 2 दिन हम खाना पकाते हैं या तो फिर 2 दिन हम बाहर खा लेते हैं। बट ये सारा सब कुछ मिला के शेड्यूल तो काफ़ी ही हेक्टिक हो जाता है। और इंडिया में भी 6 दिन की जॉब थी, तो वहाँ भी खुद के लिए टाइम मिल पाना एक संडे ही आता था, जब ऐसा होता था कि चलो भाई ये संडे आया, थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि फिर मंडे फिर से जॉब जाना रहता था। तो ये टाइम मैं सोच रहा था कि बचपन में कितना अच्छा था कि कोई आने वाले कल की कोई फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते गए तब हमको हमारी करियर की टेंशन और बहुत सारी और भी टेंशन होने लगी। बट जब बचपन में हमको ऐसा पता ही नहीं था कि कल, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं थे कि कल आएगा कि नहीं आएगा, बस जीना है तो अभी ही जीना है। तो बचपन के बारे में मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि बचपन वो कैसा बचपन, याद आया आज वो सुहाना बचपन, बड़े होने की तमन्ना साथ लिए, सपनों की दुनिया सजाने का इरादा तय करने वाला वो बचपन। नींदों में सुकून तो तब था जब सुबह से दोपहर तक स्कूल, दोपहर से शाम तक ट्यूशन, शाम से रात तक खेलना और रात को ही होमवर्क करके सोना। है बचपन तेरा क्या ही कहना। शनि और रवि वार जब थे आते, शनि और रवि वार जब थे आते, हर बार नया त्योहार ले आते। अब वो 8 घंटे की नींद में पहले जैसा सुकून कहाँ, अब वो वीकेंड्स में पहले जैसी बात कहाँ। बचपन वो कैसा बचपन, याद आया आज वो सुहाना बचपन। हाँ, तो अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ घर पे, और तब तक के लिए मिलता है। और बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं।